वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री थ्रू एजेस। पिछली क्लास में हम लोगों ने बाबर के बारे में अच्छे से जान लिया था। आज हम लोगों को हुमायूं के बारे में जानना है। हुमायूं का मतलब होता है फॉर्चून। पर मुग़ल डायनेस्टी में सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट रूलर अगर कोई रहा तो वो हुमायूं रहा। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। एल्डेस्ट सन, और माहिम बेगम इनकी माता का नाम था। हुमायूं की माता का नाम माहिम बेगम था। बाबर की मृत्यु के बाद 23 वर्ष की उम्र में हुमायूं गद्दी पर बैठा। चूँकि बाबर भारत आया था और एम्पायर एक्सटेंशन में ही लगा हुआ था, इसलिए बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं के लिए बहुत प्रॉब्लम्स थी। एम्पायर कंसोलिडेशन सबसे बड़ी समस्या थी हुमायूं के लिए, कि जो साम्राज्य जीते गए हैं उसे कैसे एक साथ लाया जा सके। ये हुमायूं के लिए सबसे बड़ी समस्या थी। हुमायूं ने 2 लड़ाइयाँ लड़ी। एक 1539 चौसा में, 1540 कन्नौज में। इन 2 लड़ाइयों के बाद हुमायूं राजा तो रहा लेकिन बिना राज्य के। लेकिन सबसे पहले हम ये समझते हैं कि तिमुरिद ट्रेडिशन क्या था और कैसे आखिर मुग़ल साम्राज्य कमज़ोर हुआ। बाबर की अगर हम बात करें तो बाबर के 4 पुत्र, हुमायूं, कामरान, हिंदल और मिर्ज़ा अक्सारी। तिमुरिद ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग राजा की मृत्यु के बाद साम्राज्य बराबर हिस्सों में बांटा जाना था। हुमायूं ने पूरे राज्य को 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया। कामरान को लाहौर, कांधार, काबुल ये मिला। हिंदल को अलवर, मेवात और मिर्ज़ा अस्कानी को संभल। बाद में गुजरात भी दिया गया, लेकिन जितनी जल्दी हुमायूं ने गुजरात जीता, मिर्ज़ा अक्सारी ने उतनी ही जल्दी गुजरात हार गए। हुमायूं खुद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। चूँकि कामरान ऐसे इलाके में था, कांधार, काबुल में, जहाँ रेवेन्यू बहुत कम था, इसलिए लाहौर पर कामरान ने मौका पाते ही कब्जा कर लिया था। अब ये बात याद रहे, लाहौर पर कामरान ने अटैक किया और कब्जा कर लिया। चूँकि हुमायूं उसको छुड़ा नहीं पाता, इसलिए हुमायूं ने ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया कि लाहौर हम कामरान को देते हैं, ताकि बाकी भाइयों में ये बगावत की भावना ना उत्पन्न हो। 1532 में दौरा नाम के स्थान पर हुमायूं डिफीटेड
अफ़गान फोर्सेस को डिफीट करता है और चुनार का किला जीत लेता है। चुनार वॉज वॉन, चुनार का किला जीत लेता है। चुनार का किला जीतना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हम लोग इसे गेटवे टू ईस्ट कहते हैं। ईस्ट में जाने का दरवाज़ा चुनार को कहा जाता है, इसीलिए चुनार को जीत लिया। हुमायूं की जीवन की सबसे बड़ी गलती यही थी कि चुनार का किला जीतने के बाद भी अफ़गानों से नेगोशिएट करता है और शेर खान को, याद रहे शेर खान, यही आगे चल के शेर शाह सूरी की उपाधि लेंगे। शेर खान को चुनार पे गवर्नर के तौर पर बैठा देता है और ये प्रॉमिस कराता है कि वो फिक्स्ड रेवेन्यू दिल्ली भेजता रहेगा और हुमायूं वापस दिल्ली चला जाता है। गुजरात में हमला करने के चक्कर में चुनार शेर खान को देके चला आता है और बदले में कहता है कि शेर खान लॉयल रहेगा हुमायूं का, शेर खान लॉयल रहेगा हुमायूं का। और बहादुर शाह के बढ़ते क्रम को देखते हुए हुमायूं गुजरात चला जाता है। सबसे पहले मालवा पर हमला करता है और मांडू को जीत लेता है। उसके बाद चंपानेर के एक स्ट्रॉन्ग किले को जीतता है जो कि अहमदाबाद के पास है, और वहाँ पर अपने सबसे छोटे भाई अस्कारी मिर्ज़ा अक्सारी को वाइसराय बनाता है या गवर्नर बनाता है और वापस दिल्ली चला आता है। जितनी जल्दी हुमायूं इन जगहों को जीतता है उतनी ही जल्दी हार जाता है। इसके बारे में हम और ज़्यादा नहीं वो करेंगे, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। जिस शेर खान के लॉयल्टी के लिए चुनार का किला शेर खान को दे दिया गया था, वो शेर खान अब ईस्ट में पावरफुल हो गया और हुमायूं के लिए ट्रबल क्रिएट करना शुरू कर दिया। हुमायूं को जैसे ही इसका पता चला वो सेना लेता है और चुनार पर दोबारा कब्जा करने आता है। 6 महीने के बाद फिर चुनार पर हुमायूं का दोबारा कंट्रोल होता है और शेर खान वहाँ से अपनी फैमिली के साथ भाग जाता है और रोहतास के किले में शरण लेता है। रोहतास में अपनी फैमिली को छोड़ने के बाद वो बंगाल चला जाता है और वहाँ के कैपिटल गौर को कैप्चर कर लेता है। वहाँ के कैपिटल गौर को, फैमिली को कहाँ छोड़ा? रोहतास में छोड़ा, और खुद गौर कैपिटल, बंगाल की कैपिटल गौर थी, उसको कब्जा करता है। और फिर हुमायूं का संदेशा आता है, फिर से हुमायूं का संदेशा आता है कि अगर शेर खान बिहार सरेंडर कर देता है और 10 लाख रुपए सालाना अगर हुमायूं को देता है तो वो अपने कैंपेन को छोड़ कर के वापस चला जाएगा और बिहार और बंगाल शेर खान के अंडर में ही रहेगा। लेकिन इस बार शेर खान मना कर देता है और कहता है कि मुझे ये ऑफ़र बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इन सभी सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए शेर शाह सूरी और या शेर खान और हुमायूं की सेना 1539 में चौसा नाम के स्थान में मिलती है। डिसिसिव बैटल होता है जिसमें हुमायूं हार जाता है। मेयरली वो वहाँ से जान बचा करके भागता है और भाग करके दिल्ली जाता है।
दिल्ली जाता है ये सोच करके कि उसके भाई कामरान, हिंदल, मिर्ज़ा अक्सारी सब उसकी मदद करेंगे। मदद करने को सभी भाई तैयार भी हो जाते हैं, लेकिन कामरान कहता है कि मिलिट्री की अगुवाई कामरान करेगा। जब मिलिट्री की अगुवाई कामरान करने को कहता है तो हुमायूं उस बात पर एग्री नहीं होता है, जिसके कारण कामरान अपनी सेना को लेता है और वापस लाहौर चला जाता है। वापस लाहौर जाने के कारण हुमायूं की सेना कम पड़ जाती है और उसी कम सेना में दोबारा हुमायूं और शेर खान के बीच लड़ाई होती है 1540 में कन्नौज में। कन्नौज की लड़ाई में फिर से हुमायूं हार जाता है और फिर राजा बनता है विदाउट अ किंगडम। कन्नौज की लड़ाई हारने के बाद 2.5 साल तक हुमायूं इधर से उधर सिर्फ और सिर्फ भटक रहा था। यहाँ शरण ले रहा था, वहाँ शरण ले रहा था। अब हम थोड़ा सा चौसा के युद्ध के बारे में जान लेते हैं। 1539 में चौसा का युद्ध जब शेर खान जीतता है तो शेर शाह सूरी की उपाधि लेता है। शेर शाह सूरी की उपाधि वो चौसा के युद्ध को जीतने के बाद ही लेता है। कन्नौज का युद्ध हारने के बाद हुमायूं बिकेम अ किंग। हुमायूं बिकेम अ किंग विदाउट किंगडम। हुमायूं राजा तो बन गया लेकिन बिना राज्य के। राजा तो था लेकिन बिना राज्य के, कोई राज्य नहीं था। हुमायूं बस दर बदर भटक रहा था शरण के लिए और फाइनली अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ। अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ। अकबर का जन्म 1542 एडी में हुआ था। वहाँ से अमरकोट का एक हिंदू राजा राणा प्रसाद ने हुमायूं को शरण दिया और हुमायूं फिर वहाँ से ईरानियन किंग के पास चला गया। ईरानियन किंग के पास जाने के बाद उसने ईरानियन किंग की मदद से काबुल पर दोबारा कब्जा कर लिया और कांधार पर भी कब्जा कर लिया। इस तरह से हुमायूं को काबुल और गांधार का राज मिल गया। बैरम खान हुमायूं का सबसे ज़्यादा करीबी था। बैरम खान की मदद से हुमायूं वापस भारत आता है। 1556 में हुमायूं वापस दिल्ली पर कब्जा कर लेता है और 1556 में ही हुमायूं की डेथ हो जाती है। इतिहासकार कहते हैं कि हुमायूं 5 टाइम का नमाजी था और शाम को जब वो लाइब्रेरी से नीचे आ रहा था तो उसी समय अज़ान की आवाज़ आती है और वो जब अज़ान के बाद नमाज़ पढ़ने बैठता है तो वहीं सीढ़ियों से लड़खड़ा के मर जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और अंत में लड़खड़ा के ही मर गया। इसीलिए हुमायूं को मोस्ट अनफॉर्चुनेट रूलर ऑफ मुग़ल डायनेस्टी भी कहा जाता है। ही वॉज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट रूलर ऑफ मुग़ल डायनेस्टी। 1556 में हुमायूं के डेथ के बाद
दिल्ली की गद्दी पर अकबर बैठता है, लेकिन अकबर उस समय सिर्फ़ और सिर्फ 13 वर्ष का था और उस समय अकबर कालानौर नाम के एक स्थान पर था जो कि पंजाब में है, और यहीं पर कालानौर नाम के स्थान में ही अकबर को क्राउन मतलब राजा घोषित करके ताजोपोशी कर दी गई। 13 वर्ष की उम्र से 18 वर्ष तक की उम्र तक अकबर बैरम खान के संरक्षण में रहा। बैरम खान के संरक्षण में रहा। 18 वर्ष की उम्र में लगभग 1861 में अकबर आगरा आ गया और बैरम खान को मक्का और मदीना के दर्शन के लिए भेज दिया, जहां रास्ते में उनकी हत्या कर दी गई। अब एम्पायर एक्सपेंशन बाय अकबर ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।